नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी मास्टरी ऑन सेंटेंसेस लेसन 2। उस पर कमेंट करते हुए मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे आग्रह किया था कि सर हैंड राइटिंग से रिलेटेड भी आप कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या। टॉपिक बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। पहले इस तरीके से कभी किसी ने बताया नहीं, पर आपके बताने से चीज़ें इतनी क्लियर हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं। और शायद मेरे शुरुआत के वीडियो उस लड़के ने कॉपी पर जब मैं लिख करके बता रहा था, दरअसल कॉपी पर लिखने का एक ख़ास प्रयोजन था। कॉपी पर इसलिए लिखना पड़ता है, शुरुआत की थी मैंने, कि कई बार मैंने बोर्ड से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, पर बोर्ड पर लिखा हुआ और वो कैमरे में स्पष्ट दिखता नहीं था। मुझे लगता था कि ज़्यादा परेशानी होगी, तो इट विल बी बेटर टू राइट ऑन द कॉपी सो दैट स्टूडेंट्स में सी क्लियर वट एवर आई राइट ऑन द नोटबुक। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ उस पर वो स्पष्ट कम से कम स्क्रीन पर दिखे। बाकी बैक साउंड से मेरी आवाज़ उनको मिलती है और मेरी आवाज़ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और राइटिंग स्क्रीन पर क्लियर दिखती है। पर बाद में आग्रह लोगों का हुआ कि सर बोर्ड पर बताइए। मैंने बोर्ड पर भी कोशिश की, पर बोर्ड पर मैंने देखा कि वो लगभग कामयाब रहा। बोर्ड पर छोटा बोर्ड मैंने लिया, बड़े बोर्ड पर लिखने के क्रम में भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता था कि राइटिंग साफ नहीं दिखता था। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो कुछ भी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूँ वो स्पष्ट स्क्रीन पर दिखे। आज का जो टॉपिक है वो हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, तो मैं अभी आपके सामने रूबरू हूँ। और ये सच्चाई यही है कि एक खूबसूरत राइटिंग किसी भी व्यक्ति का मन मोह लेती है, देखने वाले व्यक्ति का। और इसकी बुनियाद जो है वो बचपन में ही पढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बड़ा हो गया और वो राइटिंग सुधारना चाहे तो सुधार नहीं सकता है। मैंने ऐसे कई बच्चों के साथ प्रयोग किया और मैंने पाया कि बड़े बड़े बच्चों की भी राइटिंग सुधर जाती है इस प्रयोग से। तो कल उस विद्यार्थी का मुझसे डिमांड आया कि सर हैंड राइटिंग में आपका गाइडलाइन चाहिए हम लोग को। और एक्चुअली मुझे वीडियो कल डालना था। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना होता है तो उस पर कुछ सोचना कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से चीज़ हम कैसे रखें ताकि हमारे बच्चे उसका लाभ उठा सकें। तो ये वीडियो भी मुझे लगा कि बहुत जेन्युइन चीज़ है और कोई बच्चा इंटरेस्ट लेकर के इतना बढ़िया पढ़ रहा है और उसने मुझसे ये डिमांड की। तो नाउ इट इज़ माई मोरल ड्यूटी टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर। तो उसकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य भी बनता है। और खूबसूरत हैंडराइटिंग कैसे लिखी जाए इसकी तकनीक मैं आज बताने वाला हूँ। वैसे हैंडराइटिंग की एक प्लेलिस्ट होगी जो आज से मैंने उसको क्रिएट किया स्पेशली, और हिंदी, अंग्रेजी, कर्सिव राइटिंग हो या प्रिंट राइटिंग हो, कैसे लिखें इस पर एक अच्छी खासी सीरीज मैं दूंगा। बच्चे अगर उसको बार बार देख करके उस तरीके से कॉपी करने का प्रयास करेंगे और उसमें जो कुछ तकनीक है, कलम को कैसे पकड़ना है, टिप से कितनी दूरी पर पकड़ें, किन किन उंगलियों के बीच में पेंसिल पर रखें, कैसे ग्रिप बनाएं और कैसे उंगलियों का मूवमेंट होगा और राइटिंग की, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा और आप लोगों की राइटिंग सुधारने में एक कारगर भी होगा। तो अब जो अगला स्क्रीन आपके सामने आएगा उसमें मेरा चेहरा नहीं होगा, मेरी उंगलियां दिखेंगी, मेरी कलम दिखेगी और मेरी कॉपी दिखेगी। और इसका बहुत क्लोज व्यू आपको होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग एक बहुत सेंसिटिव मसला है और इसको व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये कॉपी पर ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन होगा। तो मैं अगला जो साझा करूंगा वो राइटिंग कॉपी पर होगी और इंस्ट्रक्शन पीछे से बैक साउंड में आपको मेरा मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आपका भरपूर कमेंट मेरे पास आएगा। और यदि आपको किसी भी तरीके की अब तक के दिए गए लेसन में कोई समस्या है तो आप बेशक मुझसे साझा कीजिए कमेंट में, यूट्यूब में जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपकी जो समस्याएं होंगी मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए, अगर कोई रिपेयर क्लास करना पड़ेगा तो मैं वो भी आपके लिए बना करके दे सकता हूं। और आपकी जो भी डाउट्स होंगे उसका समाधान मिलेगा।
तो अब हम देरी न करते हुए चलते हैं राइटिंग स्किल को सीखने के लिए। इसके वीडियो भी 1 दिन 2 दिन गैप करके मैं डालता रहूँगा। मैं 2 दिन या 3 दिन पर एक राइटिंग की वीडियो इसलिए डालूंगा ताकि आपको जो एक टिप मैं सिखाऊं रोज, उसको प्रैक्टिस करने और आत्मसात करने का 2 से 3 दिन का समय आपको मिल जाए। इसका बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेगा। आज एक तकनीक मैंने सिखाई राइटिंग की और 3 दिन आपने उसका अभ्यास कर लिया, तो कुछ जब हासिल कर लेंगे तो थोड़ी सी उससे अलग हटके जब मैं टिप बताऊंगा तो पुनः आपको 3 दिन का समय मिलेगा और पहला तकनीक और दूसरा तकनीक को आप कंबाइन कैसे करके और आप अपनी यूनिक डिजाइन कैसे, तो ये भी आपको उसमें सहयोग मिलेगा, सहूलियत होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम कॉपी पर। अब आगे आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली है नोटबुक, मेरी उंगली और कलम। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे आपके स्क्रीन पर कॉपी दिख रही है और आज दरअसल मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैंड राइटिंग के इस टॉपिक में। जो पहला मेरा सीरीज है ये कर्सिव राइटिंग की है। और कर्सिव में कोई भी राइटिंग, कर्सिव राइटिंग हो या प्रिंट राइटिंग हो, जैसे ही आप कलम अभी देख रहे हैं, मेरे हाथ में कलम है, इसकी जगह पेंसिल भी हो सकती है। मैं अगली कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पेंसिल के साथ भी मैं बनाऊंगा। और ये आप देखिए ग्रिप कहाँ करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कलम बिल्कुल ये वाला पोर्शन पकड़ते हैं। ये गलत तरीका है। आपको यहाँ नहीं पकड़ना है, आपको खुद ही नहीं दिखेगा, पेन का टिप आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ क्या हम लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राइटिंग गड़बड़ होगी। तो यहाँ नहीं पकड़ना है, कलम बिल्कुल यहाँ भी नहीं पकड़ना है। अब इतनी दूरी पर आप पकड़ेंगे तो ये भी सही नहीं है। ये जो कलम के टिप से और यहाँ से यहाँ का जो बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दरअसल हिस्सा, ये हिस्सा है आपको ग्रिप का। यहाँ पर हमें कलम पकड़नी है और कलम इतनी दूरी पर कि हमें टिप जो है पेन की वो दिखाई पड़े स्पष्ट रूप से कि हम कहाँ पकड़ रहे हैं। दूसरा, कलम पकड़ने के लिए ये 3 उंगली, मतलब ये जो 2 उंगली है और ये अंगूठा, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये थंब, तो इसके बीच में हम कलम का ग्रिप जो बनाते हैं वो कलम की ग्रिप इस तरीके से बनती है और ये 2 उंगलियों का से हाथ को सपोर्ट मिलता है। और कुछ लोगों की आदत क्या होती है, कलम को बड़ी जोर से दबा करके ये वाला जो पोर्शन होता है इंडेक्स फिंगर का, ये ऐसे दाब के पकड़ते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि उंगलियों पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा और आपको हाथ लिखने में दर्द भी करेगा, स्पीड ज़्यादा नहीं आ पाएगा और स्मूथली आप उंगली का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उंगलियों का मूवमेंट अच्छे तरीके से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कलम जो पकड़ें वो ये 3 उंगली है। इस 3 उंगली से कलम यहाँ आया और हमने इसको उतना ही इस पर प्रेशर होगा जिससे कि ये कलम हाथ से छटके नहीं, आपके ग्रिप से ये छटके नहीं। अब लिखने का तरीका है यहाँ पर, जैसे मैं ये 4 लाइन की कॉपी है और मैं कर्सिव की तरह पढ़ूंगा, तो मैं पहले कैपिटल लेटर्स के बारे में आपको बताता हूँ। अब कैपिटल लेटर हम पहले सीखते हैं। कर्सिव राइटिंग लिखने में एक सावधानी ये भी होती है, इसका एक नियम क्या है कि एक बार अगर टिप हमने पेंसिल पर रखा, पेंसिल या पेन का रखा पेपर पे, तो वो लेटर हो या वर्ड हो, कंप्लीट होने के बाद ही उस पर से हमारी हाथ उठती है या हटती है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ए लिखना है, हम कैसे ए लिखेंगे, ये ए हुआ। फिर हम बी लिखते हैं, ये बी लिख, ये सी हुआ, डी, फिर हम ई लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि मेरी शुरुआत कहाँ से हो रही है, किस लाइन पे लिख रहा हूँ। अगर जी लिखना है तो जी 4 लाइन को कवर करता है। अब ज़्यादातर आप लेटर देखेंगे ये 3 लाइन में है, तो कहाँ से किसकी शुरुआत है ये देखना बेहद ज़रूरी है। अब जी मैं लिखूँगा तो ये 2nd लाइन से इसका मूवमेंट शुरू होता है।
ये G हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम H, ये H हो गया, I, J, K, L। कहीं मूवमेंट नीचे से है, कहीं मूवमेंट बीच से है और कहीं मूवमेंट सबसे टॉप के लाइन से। ये ही ध्यान देना जरूरी है। M, N, O, P, लिखने में ये मूवमेंट जो होता है पूरी हाथ, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि पूरा डेस्क बेंच टेबल सब हिला कर रख देते हैं। यहाँ वैसे नहीं करना है। हमारी ये 3 उंगली का, और जब ये इस तरीके से होता है ना तो इसके मूवमेंट से ही सारा काम हो जाना है। यहाँ पर हल्का इशारा देना है। R, S। आप इस मूवमेंट को देख करके अगर अपनी कॉपी पर प्रयास करेंगे तो आपकी भी राइटिंग सुंदर होगी। U और V, यहां देखेंगे तो U का नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा और V में वही चीज हम थोड़ा सा पतला करते हैं। W, X, Y, Z। ये मैंने कैपिटल लेटर लिखने का आपको एक मेथड और तरीका समझाया। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप इस तरीके से, मार्केट में भी कॉपी अवेलेबल है, ध्यान ये देंगे कि जैसे मैंने ए लिखा तो ये नीचे के तीसरे लाइन से उठाया और इसको घुमाया, और एक बार जब ये लेटर कंप्लीट होता है तभी पेंसिल उठता है। फिर ये बी, तो ये मैंने आज कैपिटल लेटर की बताया, आपको दिया जानकारी लिखने का। ये लिखने का तरीका होता है आपके लिए। मैं फिर से अब यहाँ पर हल्का सा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये बता दूं कि पहली बार तो मैंने लिख करके दिखाया। आप देखिए मेरे कलम का मूवमेंट कैसे चलता है। अब जो मैं लिख रहा हूँ आपको अपना मूवमेंट दिखाने के लिए, ये हम तीसरी लाइन से शुरुआत करते हैं। ये ए लिखने का तरीका हुआ। बी आप देखेंगे टॉप के लाइन से मैं शुरू कर रहा हूं, ऊपर का थोड़ा सा छोटा है, नीचे हल्का सा बड़ा है। सी, ये दूसरी और तीसरी लाइन के बीच से मैंने इसका मूवमेंट किया। डी में आप देखेंगे तो ये ऐसे ऊपर से आया, नीचे से थोड़ा चौड़ा और ऊपर जाके पतला होता है। डी, आप ये एक तरीका होता है। आप इसको 4 बार 5 बार अगर इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आपको एक एक लेटर का मूवमेंट देखना है ध्यान से। अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा उसमें स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं कर्सिव में उसको, फिर प्रिंट का कैपिटल और प्रिंट का स्मॉल, मैं ये दोनों सिखाऊंगा। फिर वर्ड्स को लिखने में क्या सावधानी आपको रखना है, मैं उसका एक डिटेल वीडियो आपको दूंगा। और इस तरीके से लेटर कैसे लिखेंगे, फिर वर्ड कैसे बनेगा, मूवमेंट कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप के लेटर्स को, जब उसमें मूवमेंट का कुछ खास तरीका और टेक्निक है, उसको अगर आप सीखेंगे तो बहुत बेहतरीन आपकी राइटिंग होगी। और मैंने कई सारे बच्चों की हैंड राइटिंग अपनी देख रेख में यहाँ सुधार किया है, आपका भी होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं अंत में कहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो एक स्टूडेंट के डिमांड पर मैं आज डाल रहा हूँ। मुझे आज वीडियो नहीं डालना था, वीडियो मुझे कल डालना है, और कल जो मैं वीडियो डालूँगा वो ग्रामर की टॉपिक से होगी जो कि शेड्यूल्ड वे में आएगी।
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और संबंधियों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। आपने अभी तक इसमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।